हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मसाला पीस रहे हैं और मसाले में क्या है हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाले हैं और लहसुन है, थोड़ा ज़्यादा डाला है और पीस लिया है मसाला। और ये सोयाबीन हमने भिगो दिया था थोड़ी देर पहले पानी में, तो खूब अच्छे से फूल गए हैं। फिर इनको खूब अच्छे से धुलेंगे क्योंकि देखिए इसमें झाग जैसा निकलता है। तो बस और फिर धुलने के बाद इनको अच्छे से निचोड़ देंगे। आज बनेगी सोयाबीन की सब्जी, जो कि बहुत दिनों के बाद आज बनाने जा रहे हैं। बस ऐसे ही मन था कि सोयाबीन की सब्जी खाई जाए आज, तो अभी दुकान से मंगाया है। तो बाकी आलू काट कर हमने पहले ही रख लिया था। तो चूल्हा जलाकर यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में। यहाँ पर जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम सोया बड़ी फ्राई करेंगे। ये देखिए, सबका तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से हम ये सब्ज़ी बनाते हैं, वो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। ना कोई टमाटर डालते हैं, ना कोई प्याज़, सिर्फ़ लहसुन डालते हैं। तो इसको खूब अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसका सारा पानी निकल ना जाए, मतलब कि ये बिल्कुल पकौड़े की तरह हो जाती हैं, कुरकुरी-कुरकुरी, तब इनको निकालेंगे तेल से। और जो तेल बचा है उसमें हमने जीरा डाल दिया है और एक कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर जो मसाला पीसा था वो डालेंगे। एक बड़ी रह गई है, वो चमचे में चिपकी हुई थी तो बाद में निकली है, तो वही देख रहे थे ये कहाँ से आ गई, लेकिन वो चमचे में चिपकी होगी। और फिर मसाला डाल दिया है, मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे क्योंकि सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला है। अगर पिसा हुआ है तो उसको भी थोड़ा गीला कर लें तब फिर तेल में डालें। तो खूब अच्छे से भूनना है। बस सिंपल सी सादी सी सब्जी बनती है, लेकिन ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, मतलब हमारे घर में सबको बहुत पसंद और आती है। सोया बड़ी की सब्जी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्जी। वो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद सालों हो गए हैं तब जाके सोया बड़ी की सब्जी बन रही है, बहुत दिनों से बनी ही नहीं थी। तो बस इसको अब जब मसाले भुन गए थे तो आलू डाल दिया, आलू डालने के बाद इसको खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक थोड़ा-सा आलू नरम ना हो जाए, तब तक इनको भूनते रहेंगे। आँच को धीमी रखा है, नहीं तो चिपक जाएगी सब्ज़ी। और उसके बाद पानी डाल दिया है क्योंकि ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा-सा चान पानी ज़्यादा बढ़ा दिया है और एक उबाल आने पर सोया बड़ी भी डाल दी है इसमें। अब आलू को पकाने तक इसको पकाएँगे और क्योंकि तरी एकदम पतली ना हो, थोड़ा-सा गाढ़ापन हो तभी अच्छी लगती है और इसमें तेल थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस दोस्तों इसके बाद सब्ज़ी बन गई, चावल बना लिए हैं और ये जो चौकी लाए थे रोटी बेलने वाली, इसको भी एक बार भी बनाया नहीं है, तो उसी में घी गुड़ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी नया बर्तन जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें घी गुड़ लगाया जाता है, तो वही लगा दिया है। और ये पत्थर की जो चौकी लाए हैं दोस्तों बहुत अच्छी है। जो हमारी वो सफेद पत्थर वाली है ना, वो बीच में ऊंची है, मतलब रोटी जब बेलते हैं ना तो बीच में रोटी मोटी हो जाती है कितना भी हिसाब से बेलो, और किनारे पतली हो जाती है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। तो यहाँ पर अभी चावल नहीं बनाया था, मतलब बाद में बनाया था सब्जी बनाने के बाद। तो यहाँ पर पेंटिंग चालू है क्योंकि पूरी दोस्तों यहाँ पर रसोई को सजाया जा रहा है। इनके कलर जो बच गए हैं, पेपर हो गए हैं, तो कह रहे थे रसोई को सजाएंगे, तो वही थोड़ा कल किया था, ये कल किया था और ये आज।
दोस्तों रोटी बनाने लगे थे तो थोड़ी रोटी बेल कर बनाई थी। फिर रौनक के पापा आ गए थे नहाने के लिए, तो नहा रहे थे तो कह रहे थे हाथ वाली रोटी बनाओ, इसके साथ हाथ वाली रोटी अच्छी लगती है। तरी वाली कोई भी सब्जी हो उसके साथ हाथ वाली रोटी अच्छी लगती है। तो वही हाथ वाली रोटी फिर बनाने लगे थे कि गर्मा गर्म सब लोग खाते जाएंगे। तो बस ना तो पानी लगाना है ना तो आटा लगाना है, ऐसे ही बढ़ाएंगे और बस रोटियां बना और लेंगे। दोस्तों खासकर शहरों में जो बहुत बड़ी समस्या इतने समय चल रही है वो है रसोई गैस की, जो कहीं पर नहीं मिल रही है। तो गांव में दोस्तों तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ईंधन कंडे यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सिटी में है कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, वहाँ पर गैस अगर ना मिले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और हम न्यूज़ भी देखते हैं, इतने समय बहुत तकलीफ होती है। कोई किसी के बच्चे, किसी क्या सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, काम पर जाते हैं और खाएँगे क्या? और गाँव में तो है चूल्हा जला लो, लकड़ियाँ हैं, गैस तो हर घर में गाँव में भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गैस में ही खाना बने। चूल्हे पर बन जाता है और जब कभी ज़्यादा काम हुआ तो चलो गैस पर भी बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उतनी। लेकिन शहरों में तो बहुत भुखमरी सी छाई हुई है इतने समय, तो यहाँ गाँव में तो कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ़ आप न्यूज़ देख लो तभी उतना ही पता चलता है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि अभी कुछ दिक्कत कम हुई है कि नहीं हुई है? आप लोगों को गैस मिल रही है कि नहीं मिल और रही ये है? वीडियो दोस्तों है 18 मार्च का, और 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माता रानी का आगमन हो रहा है। तो माता रानी से यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सब अच्छा कर दें और बस सारी समस्या दूर हो जाए। और दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद सारा काम निपटाया था। बताते हैं ना कि दोपहर से ही बुखार आ जाता है, तो यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। और ये वीडियो कल का नहीं है, ये वीडियो है 4 से 5 रोज़ पहले का। तब मेरी तबीयत क्या है कि यही हो रहा था, सारे काम निपटा देती थी और फिर शाम टाइम बुखार आ जाता था। तो यहाँ पर ऐसे ही चल रहा था, 2 दिन से टैबलेट खा रहे थे, लेकिन क्या है उससे कोई असर नहीं होता। जितनी देर उसका असर होता तो ठीक है, लेकिन डेली बुखार आ रहा था, तो वही आज कह रहे थे चलो दिखा के लाते हैं। तो वही जा रहे हैं हम दवा लाने के लिए, इसीलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से बिल्कुल भी हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ना तो वीडियो जा पा रहे हैं, ना ही हम आप लोगों के कमेंट पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर बस दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज दिखा के लाएँगे और देखते हैं क्या बताते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, मेरे पैरों के घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, मतलब जोड़ों में दर्द रहता है और बुखार तो आ ही जाता है। तो यही आज दिखा के लाएँगे। शाम टाइम हुआ, थोड़ा ठंडा मौसम हुआ, तो फिर चारा-पानी हो गया है, पशुओं को भी बाँध दिया इन्होंने और आज दिखाकर ही दवा लाएँगे। इसीलिए वीडियो नहीं आ पा और रहे थे। दोस्तों एक बात और है, रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो मेरे जितने मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं, भाई-बहन हैं, मेरे मम्मी-पापा की उम्र के हैं, मुझसे छोटे हैं, सभी को ईद मुबारक और रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बताते हैं ना हमारे यहाँ नहीं है, आप लोग जैसे कि आस-पास हमारे गाँव में नहीं है, पास में एक गाँव है वहीं पर आप लोगों की बस्ती है। इसी से मुझे क्या है आप लोगों के त्योहारों का पता नहीं चलता है, जब हम क्या है कि इसमें फ़ोन में वीडियो देखते हैं या कुछ देखते हैं तभी मुझे याद आता है, इसीलिए लेट हो गए हैं तो माफ़ करना। तो आप सभी अच्छे से ईद मनाइए, त्योहार मनाइए परिवार वालों के संग। और दोस्तों दवा लेके यहाँ आए, सबसे पहले दवा खाइए, मुझे बहुत ज़रूरी सामान लेना था। पास ही में मेला लगा हुआ है, जहाँ पर नया घर है उसके बगल में ही। तो यहाँ पर हुआ क्या था, हम ले गए थे ओखल, छोटा-सा देखते होंगे आप लोग रसोई में, जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं, मसाला वगैरह, उसका मूसल टूट गया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 दिन इसको उसको इस्तेमाल किया है, मूसल टूट गया है। तो वही लेने गए थे, कहा था कि 2 दिन में आ जाना, लेकिन आज नहीं मिला है, वो चली गई हैं गाँव और वहाँ से अगर लाएँगी बना करके तो लाएँगे। और यहीं पर फिर दवा खाई है, डॉक्टर साहब कह रहे थे घर जाके खाना क्योंकि दवा थोड़ा-सा हार्ड थी, लेकिन मुझे क्या है थोड़ा चैन नहीं पड़ रही थी, फिर यहाँ आकर दवा खाई, थोड़ी देर बैठे थे और फिर आए हैं तो हमने कहा थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, जैसे कि ये छोटी-छोटी डलियाँ हैं, अदरक और लहसुन वगैरह, नहीं हरी मिर्च रखने के लिए, 5-5 रुपए की हर माल लगी हुई थी, तो वही 2 ले ली हैं और ऐसे ही छोटी-मोटी चीज़ें ली थी क्योंकि एक दिन आए तो थे लेकिन कुछ लिया नहीं था, बस किनारे-किनारे ही चले गए थे चौकी लेकर। तो हमने कहा अब आए ही हैं पता लगाने, जो लेने आए थे वो तो मिला नहीं, बता रहे हैं कुछ दिन बाद आना तो बना देंगे। और
यहाँ पर ये देख रहे थे हम, ये जाली जो आती है ना, कंडी हमारे यहाँ इसको कहते हैं। तो क्या है कि पूजा का सामान हमारा इधर-उधर रखा रहता है, कहीं किसी डिब्बे में, कहीं किसी छोटी-सी डिब्बी वही में। देखने लगे थे तो भैया ने ही कहा है कि पूजा का सामान अच्छे से इसमें आ जाएगा, तो वही ले लिया है। एक ₹50 की मिली है और फिर आगे देखा तो एक ₹20 की रखी हुई थी। मतलब इतना अंतर था, लेकिन क्वालिटी में भी अंतर था। तो यहाँ पर देख रहे थे, तो एक 20 वाली भी ले ली है क्योंकि बच्चों को कहीं कलर, कहीं कुछ रखने के लिए, तो हमने कहा ₹20 की है, ले लेते हैं। और फिर दोस्तों ये है दूसरे दिन का वीडियो, ये 2 दिन का वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर दवा खा के, सारा काम करके, खाना बना के जा रहे हैं खेत, क्योंकि दोस्तों काम नहीं बंद होने वाला है। ये जो चैत और बैसाख का महीना होता है ना, बहुत ही नाजुक होता है और एक एक किसान के लिए बहुत ही परिश्रम भरा होता है, क्योंकि ये 2 महीने जो होते हैं साल भर पूर्ति करते हैं अनाज की। तो हमारी सरसों कटी हुई रखी पड़ी हुई थी खेत में होली से पहले, तो वही आज इकट्ठा करना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मशीन नहीं मिल रही है काटने वाली। वो भैया आज बता रहे हैं आज आएँगे, फिर परसों आएँगे, जब फ़ोन करो तो फिर परसों तो कह रहे थे पहले इकट्ठा करो। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ की सफाई करेंगे, जो डंठल होते हैं ना सरसों के, वो हटाएँगे। हम सरसों हटा रहे हैं, थोड़ा-सा मैदान साफ करना है, वहाँ पर मुझे तिरपाल बिछाना है और फिर सरसों इकट्ठा करेंगे उसी पर। ऐसे क्या है, सरसों जो झड़ेंगे तो ज़मीन में चले जाएँगे, ऐसे तिरपाल पर रहेंगे। अब आप लोग कहेंगे ये कि तबीयत खराब है और तबीयत का नाटक बना रही हैं और काम लगातार कर रही हैं। तो दोस्तों, अब दवा तो खा लिया है कल से और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिला है, लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या है कि सरसों हमारे पूरे चले जाएँगे, हाथ बेहाथ हो जाएँगे, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है। रात को ही बादल, मतलब वो कड़क रही थी बिजली जैसी, तो हम लोगों को डर लग रहा था। लेकिन क्या है कि सुबह देखा मौसम ठीक हो गया है, धूप अच्छे से निकली है और कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बारिश नहीं हुई है। अभी आज वीडियो जाएगा ये तब भी बारिश नहीं हुई है। तो वही ये फावड़े से ये लोग काट रहे थे, फिर इसके सारे डंठल हम बिनेंगे, साफ करेंगे ताकि तिरपाल में चुभे नहीं। तिरपाल में जहाँ घुस जाएगा वो तिरपाल फट जाएगा, इसलिए सफाई की जा रही है। और यहाँ पर फिर यही सारी लकड़ियाँ साफ करके फिर तिरपाल बिछा देंगे। और क्या है, इस बार यही कहने लगे कि चलो अच्छा मशीन से कटवा लेंगे, और नहीं पिछले साल आप लोगों ने देखा भी था कि हमने हाथ से पीट लिया था। उसमें क्या होता है, ये सारे बोझा बना-बना कर मुझे घर ले जाना पड़ेगा, घर से बाहर, फिर वहाँ पर पीटना पड़ेगा। और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आज छुट्टी है यीशु की, कनक के तो हो गए, रौनक के पेपर चल रहे हैं और सारा काम लेबर से ही करवाना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे मशीन आ जाएगी, कट जाएगा तो 1-2 घंटे में ही काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए फिर ये नीचे से नहीं कटवाए गए थे, थोड़ा बीच से कटवाए गए थे। जब मशीन से कटवाओ तो थोड़ा बीच से काटो सरसों, और जब हाथ से क पीटने होते हैं तो नीचे से काटो, थोड़ा लंबाई में पकड़ कर पीटते हुए बन जाता है। तो ये सब है। तो मशीन से ही कटवाए जाएँगे, लेकिन अभी तक मशीन नहीं मिली है। तो रौनक गई हैं स्कूल और यीशु भी घर में था, तो दोनों लगे हुए हैं साथ में और चारों लोगों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कहने को बच्चे हो जाते हैं, लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। दौड़-दौड़ कर सबने बहुत ज़्यादा काम किया था। धूप भी हो गई थी, लेकिन क्या था कि हम सोच रहे थे कि यीशु का पेपर है, लेकिन जब हमने टिफ़िन बना दिया, पूरा खाना बना दिया, तब पता चला कि गाड़ी नहीं आएगी, आज इसकी छुट्टी है। बाकी बच्चों की पढ़ाई, मतलब रौनक की पढ़ाई है, उसका पेपर है। तो नहीं तो क्या होता, सुबह हम ये काम कर देते, रौनक के लिए कुछ भी बना देते, हम लोग चाय पीकर चले जाते और सुबह ठंडे मौसम में ही काम निपटा देते। लेकिन इसके लंच के चक्कर में हमने कहा सारा खाना ही बना देते हैं, फिर तब चलेंगे, इसी चक्कर में धूप हो गई है। और धूप दोस्तों अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, शरीर में भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है।
लेकिन कहते हैं ना जो काम शुरू कर दो और फिर लगे रहो कि हाँ ये काम खत्म करना है, तो वो काम फिर एक दिन नहीं समय पर खत्म हो जाएगा। बस हमें क्या है वो नहीं होना, परेशान नहीं होना है, कैसे होगा, कैसे होगा? तो रौनक के पापा क्या है बच्चों को परेशान थोड़ा कर रहे थे, "अरे! अभी बहुत है, बहुत है।" लेकिन बच्चों से अगर काम करवाना है तो उनको उनका मनोबल बढ़ाते रहो। लेकिन हम उनका यही कह रहे थे, "अभी थोड़ा-सा बचा है, अभी क्या है, अभी थोड़ा-सा बचा है।" ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत काम हो गया था। बच्चे दौड़-दौड़ कर आ रहे थे कि हम यही कह रहे थे, "अरे! अभी बस खत्म हो जाएगा।" ये देखो चेहरा क्या बता रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा थी और मेहनत का भी काम था। लेकिन कहते हैं ना एक से भले दो और दो से भले चार, तो चार लोग जहाँ पर लग जाएँगे तो काम तो दिखेगा ही। तो सब ने बराबर मेहनत की है, इसने, कनक ने, हम लोगों ने तो की है, चारों लोगों ने बराबर मेहनत की है और धीरे-धीरे करके पूरे खेत का सरसों इकट्ठा हम लोगों ने कर दिया और था। ये लाडो रानी आपको हाथ दिखा रही हैं, देखिए पूरे वैसे खुरद से जाते हैं क्योंकि वो सरसों के जो पौधे होते हैं ना वो थोड़ा-सा सूख गए हैं, तो सबके हाथों में यही खरोंच जैसी थी, ऐसा लग रहा है नाखून लगे हैं। तो वही कैमरे में दिखा रही थी और हम तो कह रहे थे मतलब अभी थोड़ा बचा लेकिन मुझे पता था कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे-धीरे सब हो गया है। और ये देखिए सूर्य नारायण कह रहे हैं कि हम ही हम हैं, हम लोग कह रहे थे नहीं हम ही हम हैं। ये लग रहा था लड़ाई हो रही थी कि हम लोग कह रहे थे काम करके ही जाएँगे और सूर्य भगवान कह रहे थे अब जाओ धूप बहुत तेज़ से हो रही है। चेहरा बहुत खराब हो रखा है क्योंकि इसमें काला काला सब निकलता है, ये देखिए। चलिए बहुत बड़ा काम हो गया है आज। बस अब क्या है, अब चारा काटना है, चारा काट कर चलेंगे घर। जमा कई दिन है 10:43। 9:43 पकड़ते निकल रहा है 9:43 पर और 11:43 हुआ 2 घंटा समय 2 घंटा हाँ, 2 घंटा लगातार मेहनत हुई है, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं तुम लोगों ने पानी पिया है, हमने पानी भी नहीं पिया। हाँ, मतलब बिना ब्रेक के 2 घंटा लगातार दोस्तों मेहनत हुई है, तब जाके इतना बड़ा काम हो पाया है। अब चलेंगे घर, थोड़ा चारा काटेंगे। कपड़ा कहाँ चारा वाला, वो है चलो अब सारा दियो अब यही लगे ले चली, बार बार फिर को आई। तुम चलो हम काटे ले रहे हैं। और अब ये बरसीन काटेंगे। क्या है बच्चों से कह रहे थे तुम लोग घर जाओ, हम लोग चारा करके आएँगे और यहाँ पर क्या है कि चने भी लेना था मुझे और चने जो हैं बहुत ज़्यादा फरे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फरे हुए हैं, बहुत अच्छे से, तो वही थोड़े उखाड़ेंगे, ऐसे ही सब्ज़ी बनाने के लिए। इसका निमोना बहुत अच्छा बनता है और इसका जो है होआरा भी लगता है, भून कर इसको खाए से ही पौधे भून लो, फिर चने-चने बीन लिए जाते हैं, सूप से फटक के साफ कर लिए जाते हैं। वो रखकर आप महीनों खा सकते हो, खराब नहीं होता है, तो उसको हमारे यहाँ होआरा कहते हैं। तो वो भी भून कर खाया जाता है या ऐसे ही उबाल कर इसकी चाट बना के खाओ, जैसे मन हो वैसे खाओ। तो वही चने ले लिए हैं जितने मुझे ज़रूरत थे। इधर तब तक इन्होंने चारा काट लिया था और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर टमाटर तोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहे थे काफ़ी पके हुए थे, तो तोड़ लेते हैं, नहीं तो क्या है कि वो सड़ जाएँगे अब। तो देखिए इतने सारे टमाटर मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गंदगी पड़ी हुई थी, जैसे कुत्ते वगैरह गंदगी कर जाते हैं तो वो सब
दोस्तों अब आ गए हैं और सब लोगों ने नहाया। रौनक के पापा ने अभी नहीं नहाया है, वो इधर चले गए हैं। और कनक ने, ईसू ने, सब लोगों ने नहा लिया है। और 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा है, आज चौथे दिन वीडियो जाएगा। मुझे वीडियो एडिट करना है, काम तो पड़ा है लेकिन काम बाद में करेंगे। आज वीडियो हर हालत में मुझे पहुंचाना है। तो यहीं पर बैठे बैठे गैलरी, अब गर्मी आ गई है तो यहीं गैलरी में ही बैठक होती है सारा दिन। तो यहीं पर बैठे हुए हैं। ये बाहर का दरवाजा बंद है, अगर खोल दो ना तो सामने वहां तक दिखता है, तब फिर चारपाई पर बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। इसीलिए दरवाजा बंद कर दो तो चाहे लेट जाओ चाहे बैठ जाओ। नहीं तो सामने सामने है ना दरवाजा घर में, तो खुला वहां तक रोड तक दिखता है कौन बैठा है कौन लेटा है, इसलिए दरवाजा बंद करना पड़ता है। दोस्तों कह तो रहे थे कि आज वीडियो पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो आज भी नहीं पहुंच पाया था क्योंकि किसी कारणवश एडिट नहीं कर पाए थे। तो 4 दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ दोस्तों। आगे कोशिश करूंगी कि डेली वीडियो पहुंचाने की। यहाँ पर फिर रात का समय था तो चाय पी और उसके बाद यही दाने निकाल रहे थे जो चने लाए थे उखाड़ करके। तो ये निकाल कर रख लेंगे, जब बनाना होगा तब सब्जी बनाएंगे। अब आज तो बनेगी नहीं। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे क्या खाना बना रहे हैं, और जल्द ही सब ठीक होगा। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।